हेलो फ्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस विथ जयप्रकाश से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि मार्केट में क्या हुआ, कल के लिए क्या हो सकता है। कम्युनिटी मार्केट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि लास्ट थर्सडे से ही जब से फेड का इवेंट हुआ था, उसके बाद जो मार्केट में डिप आया था खासतौर पर गोल्ड सिल्वर में, तब से हम बाय ऑन डिप के लिए ही स्ट्रेटजी देख रहे हैं। जैसे ही गोल्ड 2300 के आसपास आता है या फिर MCX प्राइस में 71,000 के आसपास आता है तो हम वहाँ पर बाई करते हैं। सिल्वर में भी अगर आप देखें तो सिल्वर में $29 के आसपास और MCX के प्राइस में 88,000 के आसपास जैसे आता है तो हम बाई करेंगे। तो उसके बाद अगर आप देखें तो बार बार हमें बाउंस भी मिल रहा है। आज अगर आप देखें तो आज फिर से हमें बाउंस मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जैसे ये 2300 के आसपास जाता है तो फिर वहाँ से अपसाइड का काफ़ी अच्छा मूव मिलता है। अपसाइड के लिए अगर आप देखेंगे तो जब ये मार्केट में 2342 लेवल ब्रेक हो जाएगा गोल्ड में, कॉमेक्स के लेवल में, तब हमें एक क्लियर कट ब्रेकआउट मिलेगा और फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2351, 2392, देन 2417, 2437, देन 2458 और एक लेवल यहाँ पर भी आ रहा है 2403 के आसपास। तो सेम ही है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो 2342 का लेवल ब्रेक होगा तो हमें अप साइड के टारगेट मिलेंगे। डाउन साइड में अगर देखें तो 2295 जैसे ये ब्रेक होगा तो हमें फर्स्ट टारगेट डाउन साइड के लिए मिलेगा 2285, लेकिन जो परफेक्ट सेलिंग बनेगी वो बनेगी 2285 के नीचे ही। फिर उसके बाद जो हमें फर्स्ट टारगेट मिले वो 2265, 2244, देन 2240। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। कभी भी गोल्ड में बाय ऑन डिप ही करना है। सेम अगर MCX के लेवल्स में अगर आप देखेंगे तो MCX का लेवल भी सेम ही है। जब तक 70,600 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें इसमें बाय ऑन डिप ही करना है। और फिर अपसाइड के जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट 71,950, देन 72,300, देन 73,200, देन 74,000, देन 74,300, 74,500 और जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 75,000 से लेके 75,150। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर देखें, डाउन साइड में जैसे रिसेंट लो ब्रेक होगा तब हम 70,600 के नीचे से ट्रेड ले सकते हैं। जो फर्स्ट टारगेट होगा 70,150, देन 69,650, देन 69,500, उसके बाद 68,900, देन 67,980। यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो गोल्ड में आपको बाय एंड डिप ही करना है। सिल्वर में भी अगर आप देखें तो सिल्वर में भी बाय ऑन डिप ही अभी कंटिन्यू रहेगा जब तक ये जो रिसेंट लो बना था 2836, 3060 यहाँ तक का हमें लो ब्रेक नहीं करता है। या फिर शॉर्ट पोजीशन में अगर आप देखेंगे तो जब तक 29 का लेवल डेली बेसिस पर क्लोज नहीं देता है इसके नीचे तब तक हम इसमें बाय ऑन डिप ही कर सकते हैं। अपसाइड का जो टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट रहेगा 2980, देन 3103, देन 3116, देन 32। यहाँ तक हमें टारगेट मिल सकते हैं। MCX के लेवल में अगर आप देखेंगे तो MCX में जब तक 87,300 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसमें बाय ऑन डिप कर सकते हैं। या फिर जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो 87,800 तक का SL लगा के बाय ऑन डिप कर सकते हैं। अपसाइड के जो टारगेट देखेंगे अपसाइड में 89,400, देन 90,100, देन 93,000, देन 95,400, देन 97,580, देन 98,900 और जो फाइनल टारगेट होंगे वो होंगे 99,500 से लेके 1 लाख तक के। इसके ऊपर भी अगर ब्रेकआउट देगा तो फिर
1,02,200, यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 1,02,000। डाउन साइड में अगर आप देखें तो डाउन साइड में जैसे ये 87,300 को ब्रेक करेगा तो 85,650, देन 83,300, देन 81,375, तो यहाँ तक हमें टारगेट मिल सकते हैं। अब देखेंगे तो जो लेवल्स हैं उसे 10-20 पॉइंट्स ऊपर के लेवल में इसलिए दे रहा हूँ या फिर डाउन साइड के, क्योंकि ये बड़े लेवल्स होते हैं और मार्केट क्या करता है कि एग्जैक्ट लेवल आने के पहले रिवर्स भी हो जाता है 10-20 पॉइंट पहले ही, तो आप उस टाइम पर प्रॉफिट अपना बुक कर सकें। नेक्स्ट कॉपर का देखेंगे। कॉपर में जैसे ही मैंने कहा था कल के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कल भी यहाँ पर इसने बॉटम के रूप में बनाया था, और जो मैंने बाइंग के लिए बोला था वो 854 के ऊपर हम बाई कर सकते हैं। कभी अगर जिसने भी बाइंग ट्रेड होल्ड किया है तो उसको 3 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। जो अपसाइड का हमारा टारगेट है वो 868, देन 877, देन 893, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। अब जैसे ही ये रिसेंट लो को ब्रेक करेगा 839, उसके बाद हमें 829, देन 826, देन 812, यहाँ तक के हमें डाउन साइड में लेवल्स मिल सकते हैं। कॉपर में कुछ न्यूज भी थी, उसको मैं दिखाना एक बार चाहता हूँ कि जो भी अभी बड़े प्लेयर्स हैं वो UBS का इसमें बाइंग के लिए एक ट्रेडिंग कॉल्स आ रही है, तो हो सकता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अभी कॉपर में बाइंग के लिए एक बार देख सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो फिर कॉपर में एक बार बाई भी आ सकती है। नेक्स्ट क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में जैसे आप देखेंगे तो कल भी हमने जो डिस्कस किया था कि जहाँ तक ये लेवल था 79.37 के आसपास, तो और इसके बाद डाउन हो रहा था, तो हमने ये कहा था कि जैसे ये रिसेंट लो को ब्रेक करता है 77.70, तो उसके बाद हम सेल कर सकते हैं, या फिर अपसाइड के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर हम उसके बाद भी एंट्री ले सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे तो एक न्यूज जियोपॉलिटिकल टेंशन की आ रही थी, और उसके बाद जो यूक्रेन है वो रशिया के एरिया में पाइपलाइन जो है और गैस एरिया वहाँ पर स्ट्राइक की है, तो उसके कारण से अच्छा खासा अप मूव मिला है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको ये बार बार हिट करके डाउन जा रहा है, तो जब तक ये 8140 के लिए ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट्स कैंडल में, तो फिर हमें इसमें अभी बाइंग अवॉइड कर सकते हैं। और अगर ये लेवल ब्रेक करता है 80 का तो फिर हम इसमें सेल ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो क्रूड में अभी करंट प्राइस पर अगर आप देखेंगे तो जिग जैग का मोमेंट एक दे रहा है अप डाउन करके, तो जिस साइड का ब्रेकआउट देता है अगर 81.4 के आसपास, तो फिर हम इसमें अपसाइड के लिए देख सकते हैं, और $80 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम इसमें सेल साइड के लिए भी प्ले कर सकते हैं। MCX के चार्ट में अगर आप देखें तो MCX के चार्ट में जैसे ये 6655 के लेवल को ब्रेक करता है तो अब हम इसमें सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 6525, 6438, 6340, तो यहाँ तक हम टारगेट मिल सकते हैं। अप साइड में अगर आप देखें तो अप साइड में आपको एक बार चेक करना है WPI के चार्ट से ही, अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है 6780, तो फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो 6871, देन 6989, देन 7050, यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। और जो फाइनल टारगेट होगा फिर 7139 से लेके 7150, यहाँ तक के हमें टारगेट भी मिल सकते हैं साइड में। नेचुरल गैस में अगर आप देखेंगे तो 249 के आसपास से सेलिंग मैंने रिकमेंड की थी इस लेवल से, जैसे इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया था तो हमने इस लेवल के आसपास 249 के आसपास सेल किया था। उसके बाद ये फर्स्ट टारगेट के नियर आया और उसके बाद अपसाइड का मोमेंट दे रहा है, इसको रिट्रेसमेंट ही कहेंगे। और रिट्रेसमेंट के बाद अगर ये फिर से अब 239 के नीचे जाता है तो फिर हम इसमें फिर से
सेल के लिए प्ले कर सकते हैं। और जो हमारा एसएल होगा वो होगा 246 और फिर जो फर्स्ट टारगेट होगा रिसेंट लो 231 देन 220। तो यहाँ तक पेमेंट टारगेट एक बार नेचुरल गैस में भी मिल सकते हैं। जिंक में अगर आप देखेंगे तो जिंक में बाय ऑन डिप के लिए ही मैंने बोला था और इसमें डिप भी आया था। तो डिप में अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे का जो वीडियो था, फ्राइडे की वीडियो में मैंने कहा था कि अभी एक सपोर्ट के आसपास है 253, तो यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। कल अगर आप देखें तो कल भी ये एक जो फर्स्ट टारगेट था 257 इसको हिट किया था और मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ये फिर से अब अपसाइड के लिए मूवमेंट देगा और 264 से लेके 271 यहाँ तक के अपसाइड के टारगेट के लिए जाएगा। तो भी धीरे धीरे करके ये अपसाइड के टारगेट की तरफ जा रहा है। तो जिसने भी बाइंग ट्रेड होल्ड किया है तो 257 के एसएल के साथ अभी होल्ड कर सकते हैं। और जो अपसाइड के टारगेट है 264, 271, 276, 279। अगर ये 253 को ब्रेक करता है तो फिर हमें डाउन साइड के टारगेट 249, 245 देन 240 यहाँ तक के भी टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो फाइनली एक बार बिटकॉइन का भी देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी। बिटकॉइन में अगर आप देखें तो बिटकॉइन में प्रीवियस वीडियो से भी अगर आप चेक करेंगे तो इस लेवल के आसपास मैंने कहा था कि जैसे ये 66,000 के लेवल को ब्रेक, यहाँ पर 66,000 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तब हमें डाउन साइड के टारगेट मिलेंगे। और डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड में इसने जो लो बनाया है वो 64,000 के आसपास का बनाया है, तो 2000 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ। अप साइड में अगर आप देखेंगे तो अप साइड में ये जब 66,400 को लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर हम इसमें बाई ट्रेड ले सकते हैं। और जो फिर हमारा एसएल होगा वो एसएल होगा 63,770 से लेके 63,700, तो यहाँ तक का हमारा एसएल होगा। और फिर जो फर्स्ट टारगेट हमें मिलेगा वो मिलेगा 68,970 देन 71,200 देन 73,000 देन 74,100 और उसके बाद जो फाइनल टारगेट एक हमें मिलेगा वो मिलेगा 74,800 से लेके 75,300 तक, यहाँ तक हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी कल के वीडियो में मैंने कहा था कि एक ही कॉमन चीज़ हो रही है, मार्केट गैप अप होता है, फिर उसके बाद सेलिंग आती है, फिर उसके बाद फिर से मूव जाता है। लेकिन जो आज लास्ट में हुआ वो काफ़ी दिन से नहीं हो पा रहा था। जैसे अगर आप देखें तो मार्केट 23,628,30 के आसपास ओपन हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके डेली के जैसे ये डाउन गया और इसने लो बनाया 23,415 के आसपास का और उसके बाद फिर से अपसाइड के लिए भी मूव गया और डे हाई को भी ब्रेक किया। डे हाई को ब्रेक करके 23,660 के आसपास गया, वहाँ से सेलिंग आई जो कि लास्ट में आई है, लास्ट के 35 से लेके 40 मिनट्स में। तो काफ़ी अच्छी एक सेलिंग आई 23,660 से लेके जो मार्केट ने फाल दिया 23,490 के आसपास का, तो लगभग 170 पॉइंट्स की फाल आया। तो आप अगर देखेंगे तो आज मार्केट ने लास्ट में एक फाल दिया है और यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के भी साइन है। बाकी के अगर इंडेक्स अगर आप देखेंगे सेक्टर वाइज तो निफ्टी में आज केवल बैंकिंग ही पॉजिटिव था ज़्यादातर। उसके अलावा मिड कैप निफ्टी में भी आज सेलिंग आई। निफ्टी आईटी लास्ट में थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। एफएमसीजी में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग थी, निफ्टी ऑटो में सेलिंग थी, निफ्टी फार्मा में भी, निफ्टी मेटल्स में अगर आप देखें तो मेटल्स में भी पीएसयू बैंक फ्लैट ही थे। उसके बाद निफ्टी एनर्जी, मीडिया, रियल्टी सभी इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग थी। केवल निफ्टी को जो हेवी वेटेड बैंक्स उन्होंने ही बचा के रखा। तो कल के लिए अगर आप देखेंगे तो कल के लिए आज का लो जैसे ही ब्रेक करता है या फिर क्लोजिंग प्राइस जो है उसके आसपास का 23,4
80 इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो आज का लो है फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,415 के आसपास। देन हमारा सेकंड टारगेट 23,30 मान लीजिए, और फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा 23,280। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। अप साइड में अगर आप देखेंगे तो अप साइड में जब तक ये 23,660 इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक हमें अभी इसमें बाइंग अवॉइड करना है। और हमें अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है 23,660 तो फिर हमें अपसाइड का जो टारगेट मिले वो 23,735 23,777। तो यहाँ तक के हमें अभी टारगेट मिल सकते हैं। हार्मोनिक पैटर्न के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बताया था कि जो अभी फर्स्ट टारगेट इसका निकल रहा है वो 23,600। तो 23,600 का टारगेट हिट किया, उसके बाद एक सेलिंग आ रही है। तो अगर सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो फिर हमें 23,330 और से लेके 23,290 यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर देखें तो उसके बाद 23,130 देन जो एक फाइनल टारगेट के रूप में रहेगा 22,980 से लेके 22,950 यहाँ तक के भी हमें टारगेट एक बार मिल सकते हैं। क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट दिया है। इंडिया विक्स भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स ने आज काफ़ी अच्छा अपसाइड मूव दिया। कल भी 1% के आसपास की अपसाइड मूव था और आज 5.7% के आसपास अपसाइड है। तो जब तक अभी ये 13 के नीचे नहीं क्लोजिंग देता या फिर 12 के नीचे, तब तक धीरे धीरे मार्केट करके वोलेटाइल ही रहेगा। और दूसरा रीजन ये भी है कि मार्केट में कल जो स्पीकर का इलेक्शन है वो होगा। तो स्पीकर के सिलेक्शन या इलेक्शन के बाद आप अगर देखेंगे, क्योंकि अभी ये भी नहीं पता है कि किसको स्पीकर बनाना है, तो इसलिए उसको सिलेक्शन ही बोलेंगे। और उसके बाद फिर उसका ये देखा जाएगा कि स्पीकर बनने के बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा आज इसने मूवमेंट दिया और ऑलमोस्ट जितने भी टारगेट थे अपसाइड के सभी इसने हिट कर दिए। तो बैंक निफ्टी आज निफ्टी के जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, देन उसके बाद इसने थोड़ा सा फॉल दिया और फिर अपसाइड के मोमेंट में कंटिन्यू रहा। और बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी को सस्टेन करके रखा, नहीं तो ये जो फॉल था वो हमें 200 से लेकर 300 पॉइंट्स का भी दिख सकता है। तो लेवल्स अगर आप देखेंगे तो जो ये प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है 52,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वहां से भी आया है। बैंक निफ्टी में ये देखा गया कि अगर बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिन भर रहता है और लास्ट में अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है तो फिर हमें मैक्सिमम गैप अप होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो लास्ट में एक प्रॉफिट बुकिंग आई है और मार्केट ने यहाँ से 500 से 600 पॉइंट्स जो लास्ट में अपसाइड मूव दिया था 1 बजे के आसपास यहाँ पर, तो लास्ट में उसको पूरा का पूरा डाउन साइड में निगेटिव ही कर दिया। तो मार्केट अगर इस लेवल के नीचे फिर से जाता है 50,200 51,200 तो फिर हमें डाउन साइड के टारगेट जो मिलेगा 50,700 50,300 से लेके 50,100 तक का। तो यहाँ पर जैसे ही अगर आता है, अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। तो 50,300 से लेके 50,100 के आसपास हमें सेल साइड में प्रॉफिट बुक करना है और यहाँ से अगर अपसाइड मूवमेंट देता है तो अपसाइड के लिए भी प्ले कर सकते हैं। आज का अगर हाई ब्रेक होता है जो कि 51,150 के आसपास 950 के आसपास है, तो फिर हमें अपसाइड का जो टारगेट मिलेगा 52,377 देन 52,929 देन 53,380 देन 53,960 देन 54,600। तो यहाँ तक के भी हमें टारगेट मिल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट दे रहा है, इसलिए आप लेवल्स को नोट डाउन करके रख सकते हैं। फिर निफ्टी में अगर आप देखें तो फिर निफ्टी भी बैंक निफ्टी के जैसे ही बिहेव किया और बैंक निफ्टी ने इसने भी काफ़ी अपने टारगेट हिट किए हैं। तो जैसे ही ये 22,800 के नीचे डाउन होता है तो फिर हमें डाउन साइड के टारगेट 22,549 देन
22,390 से लेके 22,300, तो यहाँ तक के आसपास सपोर्ट है, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक कर लेना। अप साइड में अगर आज का हाई ब्रेक होता है 23,150 के आसपास का, तो फिर हमें जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 23,300, देन 23,550, 23,590 से लेके 23,750 और 24,000 यहाँ तक के भी हमें टारगेट मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो आज यूएस मार्केट क्लोज है, और यूएस मार्केट क्लोज होने के कारण गोल्ड, सिल्वर और सभी कमोडिटी में भी अभी कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप लास्ट बार का नोटिस करेंगे 27 मई को, जब लास्ट टाइम यूएस मार्केट क्लोज था, तब गोल्ड और सिल्वर ने काफ़ी बड़ी रैली दी थी और कोई बहुत बड़ी न्यूज़ भी नहीं थी। एक बार अभी इसमें भी सेल साइड में तो कोशिश ही रहना है, अगर जिसके पास भी सेल साइड की पोजीशन हो तो एक बार इस आज के डे हाई का स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें। कल अगर आप देखेंगे तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, और निफ्टी की एक्सपायरी में कल बड़े मूवमेंट मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि या फिर निफ्टी को साइडवेज करके बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़े मूवमेंट दिए जाएं, जैसे आज दिया गया है। तो कैसे लगी दोस्तों आपको वीडियो? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको अगर प्रीमियम चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर और डिटेल्स बायो में आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो थैंक यू, धन्यवाद।